नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन कुमार वाजपेयी है और पीसीएस क्रांति चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम ऑलरेडी अभी तक स्नो लाइंस और ग्लेशियर्स तक पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम प्लेटूज ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया और आइलैंड्स ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वहां पर हम अपना एस्ट्रिक और ऐसा स्टार टाइप का बनाते चलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते टाइप की चीजें होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अभी प्लेटूज ऑफ इंडिया। तो प्लेटूज ऑफ इंडिया में क्या है, पहले भी हम देख चुके हैं। पेनिनसुलर प्लेटू का बात किया था, उसके सब डिविजन्स का बात किया था शुरुआती लेक्चर्स में। ये सारी चीजें हमारे चर्चा में आ चुकी हैं। फिर भी आज के लेक्चर में क्योंकि हमारा मेन फोकस प्लेटूज है तो हम प्लेटूज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेटू का बात किया जा रहा तो मतलब ये नीचे वाला पोर्शन। हमने बात किया था कि हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पे इस साइड से वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट और यहाँ पर ये आपका ऐसा सतपुरा जो रेंजेस हैं, इनके बीच वाला जो पूरा पोर्शन है ये पेनिनसुला का पार्ट होता है। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हमने देखा था कब बना था, जब गोंडवाना हमारा मूव करना शुरू किया था नॉर्थ डायरेक्शन में। एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज ट्रेंगुलर, आप देख रहे हैं। ठीक है, ट्रेंगुलर है। राइजिंग फ्रॉम 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन टू एन एलिवेशन ऑफ 600 टू 900 मीटर। ठीक है, एक आइडिया रख सकते हैं कि 150 मीटर रिवर प्लेन से 600 से 900 मीटर एलिवेशन तक है। एंड इज पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड। जैसा मैंने बोला कि जब गोंडवाना आपका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया था तब पेनिनसुलर प्लेटू बनना शुरू हुआ था। इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड। ये पहले भी डिस्कशन में आ चुका है जब हमने पेनिनसुलर प्लेटू डिस्कस किया था। सेंट्रल हाईलैंड जिसके क्या पार्ट्स हैं, नॉर्थ ऑफ नर्मदा। ठीक, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इंक्लूड्स मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट है। इसके बाद डेक्कन प्लेटू था, डेक्कन ट्रैप का भी हम चर्चा कर चुके थे। साउथ ऑफ नर्मदा, नर्मदा के साउथ में नर्मदा कहाँ थी, कुछ यहाँ करके बह रही थी जब आपका ये सतपुरा था। ठीक है, ट्रेंगुलर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, फ्लैंक्ड बाय सतपुरा इन नॉर्थ, वेस्टर्न घाट इन वेस्ट, ईस्टर्न घाट इन ईस्ट। वही कहने का मतलब है कि आपको याद क्या रखना है, एक तो ओल्डेस्ट है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, आप जो ये एलिवेशन वाला चीज है ये दिमाग में रख सकते हैं, 150 मीटर से 600 से 900 मीटर का एलिवेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में रख सकते हैं, बाकी आप खुद कॉमन सेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ग्राफ का आपको इंडिया के मैप का थोड़ा बहुत आइडिया है कि वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट, ऊपर साइड सतपुरा रेंज। ठीक है, इन सबके बीच में आता है आपका पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आउटर लिमिट्स की भी हम बात कर चुके हैं पेनिनसुलर प्लेटू की। दिल्ली रेज का बात किया था, अरावलीज का एक्सटेंशन है। अरावली कौन कौन से स्टेट्स में है याद है आपको, हमने डिस्कस किया था, कमेंट में बताएं। ठीक है, राजमहल हिल्स ईस्ट में, गिर रेंज कौन से स्टेट में है, गिर रेंज गुजरात। ठीक है, कार्डमम हिल्स साउथ में, याद है हम लोगों ने बात किया था, ये आपका नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर ऐसा कार्डमम हिल्स है। द जनरल एलिवेशन डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारा एलिवेशन वेस्ट साइड में ज़्यादा है और जैसे जैसे आप ईस्ट साइड बढ़ते जाते हैं आपका एलिवेशन कम होते जाता है ग्रेजुअली। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपके मेजर की फीचर्स हैं पेनिनसुलर प्लेटू के सब पार्ट्स के, उनको यहाँ पर हल्का सा डिस्कस किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर अपना फोकस रखते हुए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डेक्कन प्लेटू, कौन कौन से स्टेट में है आपका डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर बेसाल्टिक लावा
ठीक है। ब्लैक सॉइल है जिसको आप रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। फॉर्म्ड क्रिटेशियस पीरियड, ये क्रिटेशियस पीरियड में बना हुआ है। जब हम जियोलॉजिकल टाइमलाइन पढ़े थे तब भी हमने ये चीज देखी थी कि ये क्रिटेशियस पीरियड में बना हुआ है। ठीक है। जिसका टाइम रेंज अगर आप देखने जाएंगे तो 66.25 मिलियन ईयर्स एगो है, और ये इंडियन शील्ड का पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्रिटेशियस पीरियड है। बेसाल्टिक लावा, ब्लैक सॉइल एंड रेगूर सॉइल है। ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? कॉटन के लिए। ठीक है। ये इस और स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। आगे इसका हम मैप देखने वाले हैं। अभी हल्का सा फैक्ट आप अपने दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम मालवा प्लेटू। मालवा यानी इंदौर वाला एरिया। इंदौर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश। राजसी टाइप का, मालवा शब्द भी एक राजसी टाइप का शब्द लगता है। राजस्थान और एमपी का आसपास का जो एरिया है वहां पर मालवा प्लेटू है आपका, एमपी एंड राजस्थान। ठीक है। इसका लेंथ और विड्थ आपको दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है। इट इज बाउंडेड बाय अरावली इन नॉर्थ, विंध्या इन साउथ एंड बुंदेलखंड इन ईस्ट। ठीक है। तो मालवा प्लेटू के लिए आप ये चीज दिमाग में रख सकते हैं, बाउंडेड बाय अरावली कहाँ हो गया आपका? राजस्थान में मेनली हो गया। विंध्या इन साउथ एंड बुंदेलखंड इन ईस्ट। ठीक है। ये मालवा प्लेटू का एक हल्का सा वो वाला पॉइंट हो गया जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। इसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कहां पर है? कौन कौन से स्टेट्स में है? इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा नागपुर प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्टेट्स में है? मेनली झारखंड में है, उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में है। बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ पार्ट है। आगे मैप में हम इसको भी देखने वाले हैं। तो क्या है इसके की फीचर्स में? पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है। ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर, बंगाल का सौरो बोलते हैं दामोदर को। दामोदर वैली कॉरपोरेशन करके वहां पे डीवीसी करके कंपनी भी है। ठीक है। पेटलैंड इन वेस्ट। ठीक है। रिच मिनरल, मिनरल रिच एरिया है ये। मिनरल रिच एरिया जैसे कोल हो गया, आयरन होर हो गया, माइका हो गया, इन चीजों के कारण ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया बनता है इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके बाद भंदेर प्लेटू मध्य प्रदेश में है मेनली। ठीक है। आप हल्का सा दिमाग में रख सकते हैं इन केस पूछ लिया गया तो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका छोटा नागपुर प्लेटू है और डेक्कन प्लेटू है इस स्लाइड में। ठीक है। बंदेर प्लेटू में आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है, तो एमपी में है करके। ठीक है। और यहाँ पर स्टीप रगड टेरेन है, बोले तो कि एकदम से चढ़ाई आ जाएगा टेरेन का, ऊबड़ खाबड़ टाइप का करके। ठीक है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेघालय प्लेटू। जब मेघालय प्लेटू पहले हमने डिस्कस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि मेघालय प्लेटू आपके हिमालयाज के जो ये आ रहे होते हैं, रेंजेस आ रहे होते हैं, उनका पार्ट नहीं है। ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। कहाँ कहाँ है मेघालय प्लेटू? ऑब्वियसली मेघालय और असम में है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड बाय मालदा गैप। कहाँ है मालदा गैप? ये भी हमने डिस्कस किया था। कमेंट में बताएं। 3 हिल कॉम्प्लेक्सेस गारो खासी जयंतिया। ठीक है। ये था आपका मेघालय प्लेटू। इसके बाद कार्बी एंगलोंग प्लेटू, ये आपका असम में है। ये भी डिस्कस हो चुका है। ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है आपके पेनिनसुलर प्लेटू का। ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा क्योंकि आपसे ये पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद दंडकारण्य। दंडकारण्य, दंडकारण्य शब्द आपने रामायण के कंटेक्स्ट में भी सुना होगा। कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा कि ये रामायण से कनेक्ट करने वाला शब्द है। स्टेट्स अगर दिमाग में रख पाए तो अच्छा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। लद्दाख प्लेटू ऑब्वियसली लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ट्रांस हिमालयन प्लेटू है और ये तिब्बतियन प्लेटू सिस्टम का पार्ट है।
ये आप दिमाग में रखिएगा, जो आपका लद्दाख प्लेटू है। ठीक है, मेघालय प्लेटू वॉज इंपॉर्टेंट, कार्बी एंगलोंग प्लेटू वॉज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम, जैसा बोला था मैंने कि डेक्कन प्लेटू का आपने हल्का सा ग्लिम्स लिया, स्टेट्स का ग्लिम्स लिया, अब उसके की फीचर्स और किस तरीके से उसका जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, हम उसका थोड़ा सा आइडिया लेने जा रहे हैं। सबसे पहले जियोलॉजिकल पीरियड में ऐसा प्री कार्बोनिफेरस टाइम पर गोंडवाना, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंबाइंड थे गोंडवाना लैंड में। इसके बाद प्री कार्बोनिफेरस के बाद आया कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसमें कोल फॉर्मेशन हुआ दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन्स का। ठीक है, कोल फॉर्मेशन हुआ इनमें, इन बेसिन्स में। इसके बाद क्रिटेशियस पीरियड, जहां पर मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसके कारण बेसाल्टिक आपका सॉइल है, आपका क्या कहते हैं, रेगूर और ब्लैक सॉइल, इसी कारण है। डेक्कन ट्रैप्स आपके बने। यही टाइम पीरियड है जब हम बात करते हैं कि आपका डेक्कन ट्रैप्स बना मेनली। ठीक है, 66.25 मिलियन ईयर्स एगो आपका डेक्कन ट्रैप बना, जो यही टाइम पीरियड है। ये दोनों एक चीज है। ठीक है, इसके बाद सेनेजोइक इरा में क्या है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स बने आपके। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्रिटेशियस पीरियड 66.25 मिलियन ईयर्स एगो आपका डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन शुरू हुआ। सिनेजोइक इरा में फर्दर आपके एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट्स बने। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा था, आपका ये रहा डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में आपका क्या क्या लगता है, डेक्कन प्लेटू में आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, हल्का सा आपका ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया। तो ये सारे आपके डेक्कन डेक्कन प्लेटू के स्टेट्स रहे, जो आप एक रफ स्केच अगर देखें तो कुछ इस तरीके का करके आता है। ठीक है, एक बारी फिर से देख लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू हमारा कहाँ पे था, छोटा नागपुर प्लेटू हमारा था मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम रांची झारखंड टू हजारीबाग, संथल परगना, पलामऊ, धनबाद, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, पुरुलिया, बंकुरा, ये सब वो टाउन्स के नाम हैं जो छोटा नागपुर प्लेटू के इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं। जब हम इंडस्ट्रीज का बात कर रहे होंगे तो इन टाउन्स के बारे में हम देख रहे होंगे कि कौन से टाउन में कौन सा क्या कहते हैं आपका इंडस्ट्री सेटअप हो रखा है, क्या कोल है वहाँ पर, सोर्स और या आयरन है, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कशन में आ रही होंगी। वेस्ट मेदिनीपुर है, मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है जो उड़ीसा में है। ठीक है, एरिया का कोई ऐसा वो नहीं है ज़्यादा दिमाग में रखने का ज़रूरत। सेंट्रल वेस्टलैंड पार्ट हैज़ पैटलैंड, पैटलैंड का मैक्सिमम हाइट यहाँ पर 1100 मीटर के लगभग है। मार्क्ड बाय स्टीप स्क्रैप्स, हेंस अ फ्रंट स्लोपिंग लैंडफॉर्म है। फ्रंट स्लोपिंग लैंडफॉर्म का मतलब ये है कि आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो कुछ इस तरीके से है। वेस्ट साइड में हल्का सा एलिवेटेड ज़्यादा है और ईस्ट साइड में हल्का सा ऐसा एलिवेशन कम है, जैसा हम वेस्टर्न घाट्स के लिए करके बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको फ्रंट स्लोपिंग लैंडफॉर्म भी छोटा नागपुर प्लेटू को बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, धनबाद इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, धनबाद का आपने नाम सुना होगा, आईएसएम धनबाद, जो आज के टाइम पे आईआईटी बन चुका है। धनबाद मेनली माइनिंग के लिए फेमस है। धनबाद इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ कोल, आयरन और माइका, कॉपर अवेलेबिलिटी एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इतनी इंडस्ट्रीज होने के कारण यहाँ पर लोग काम करने आ रखे हैं, तो पॉपुलेशन अच्छा खासा होके रखा है यहाँ पर धनबाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रंट स्लोपिंग लैंडफॉर्म धनबाद इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है,
ये दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं छोटा नागपुर प्लेटू के। छोटा नागपुर प्लेटू को हम जब देखने जाएंगे तो मेनली क्या कौन कौन सा पार्ट लगा, झारखंड लगा, वेस्ट बंगाल लगा, उड़ीसा लगा, हल्का सा छत्तीसगढ़ का पार्ट लगता है और बिहार का पार्ट लगता है। ठीक है। अब यही जो मैं बता रहा था कि धनबाद आपका डेंसली पॉपुलेटेड है, क्यों है उसके रीजंस लिखे हुए हैं। लेकिन एक निगेटिव फैक्टर यहाँ पर ये है कि सॉइल फर्टाइल नहीं है। उसके कई कारण, क्योंकि इतना इंडस्ट्रीज होके रखा है। ठीक है। तो जो स्क्रैप निकलता है इंडस्ट्रीज का, उस सॉइल को इतना फर्टाइल कैसे ही रहने दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये वो टाउन्स हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए छोटा नागपुर प्लेटू के इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप आते हैं यहाँ पर, आप ईस्ट साइड आते हैं तो आपका ऐसा स्लोप कम होते जाता है। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू कौन कौन से स्टेट में था? मालवा प्लेटू था हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है। लेंथ 530 किलोमीटर, विड्थ नो नीड, लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस। ठीक है। बस इतना दिमाग में रखने का जरूरी है। ईस्टर्न बॉर्डर बुंदेलखंड है, अरावली आपका ये है, विंध्या आपका ये है, और ये आपका ईस्टर्न बॉर्डर है, ये बुंदेलखंड है, ये आपका विंध्या है, और ये आपका अरावली है, इसके बीच में है। ठीक है। मालवा प्लेटू यहाँ पर बना के दिया है, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इन्होंने पूरा राजस्थान में बना के दिया है, बट ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये अरावली वाला है। ठीक है। ये अरावली, ये यहाँ पर विंध्याज हैं, और ये ईस्ट वाला पार्ट। ठीक है। अब कुछ एग्जाम ट्रैप्स हैं जो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और गलत होने की प्रोबेबिलिटी बनता है। जैसे मेघालय मेघालय प्लेटू का हमने बात किया था, इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, नॉट ऑफ हिमालयन रेंज, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। दंडकारण्य इज इन ओडिशा प्लस छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नॉट जस्ट वन स्टेट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, रामायण का से इसका क्या कनेक्शन है, एक बार देखिएगा और कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स फॉर्म्ड इन सेनोजोइक एरा, हमने अभी देखा। ठीक है। और जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू बना था वो किस में था? क्रिटेशियस। टाइम लिमिट, टाइम रेंज क्या था? 66.5 मिलियन ईयर्स एगो के लगभग। ठीक है। आपका एक और चीज, खड़गपुर जो हिल्स हैं बिलोंग करती हैं धारवाड़ ऑर्डर को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। भांदर प्लेटू हमने देखा था कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है मेनली। ठीक है। भुवन हिल्स आर इन बराक वैली असम। ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। भुवन हिल्स आर इन बराक वैली। बराक वैली कहाँ है? असम में है, उसी का पार्ट है आपके भुवन हिल्स। ठीक है। ये मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट नहीं है। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, हम जानते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। माउंटेन रेंज इन इंडिया, इरोडेड स्टब है, फाउंडेड इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुलर प्लेटू, हमने देख रखा है। दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। गारो हिल्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। खासी सेंट्रल, जयंतिया ईस्टर्न, गारो, खासी, जयंतिया, इस तरीके से लगे हुए हैं ये तीनों हिल्स यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू याद है? अमरकंटक प्लेटू से हमारी नर्मदा निकल रही थी, सतपुरा रेंजेस का बात कर रहे थे। प्लेटू एट द जंक्शन ऑफ विंध्या एंड सतपुरा एंड मैकाल रेंजेस, मैकाल रेंजेस भी थे। आपका ये विंध्या रेंजेस जा रहा था, ये सतपुरा जा रहा था, यहाँ से ऐसे नर्मदा जा रहा था, और यहाँ करके मैकाल था जहाँ पर अमरकंटक था। ठीक है। याद कीजिए जब हमने आपके सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स डिस्कस किए थे तब,
इट इज सोर्स ऑफ नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर। ठीक है, नर्मदा एंड सोन आपको दिमाग में रखने का चाहिए। ठीक है, अल्बामा हिल्स इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड, नो नीड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर इस मैप में जितने भी आपके पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट्स हैं उनको मैप पर बनाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको भांडार प्लेटू बोला, तो ये देखिए ये भांडार प्लेटू है आपका, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में करके है कुछ पार्ट। ठीक है, इसके बगल में आप बघेल खंड देख पा रहे हैं। इसके बगल में आप ये वाला पोर्शन जो ग्रीन ग्रीन करके बना के दिया है, ये छोटा नागपुर प्लेटू देख पा रहे हैं। इसके ऊपर बिहार में लगने वाला जो ये रोहतास प्लेटू है, ये कौन से सिस्टम का पार्ट है, विंध्या सिस्टम का पार्ट है। जब हमने माउंटेन्स का, टाइप ऑफ माउंटेन्स का बात किया था, तब हमारा एक क्वेश्चन बना था, किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, रोहतास प्लेटू, शायद बीपीएससी में ही पूछा गया था। ठीक है, दंडकारण्य एक स्टेट में नहीं है, रामायण से सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसके बाद और इम्पोर्टेंट अगर हम प्लेटू का बात करें, ये रहा आपका मालवा प्लेटू। कौन कौन से स्टेट था, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स रहे। ठीक है, ये आपका मारवाड़ प्लेटू रहा, यहाँ पर ही आपके राजस्थान में अरावलीज हैं। ठीक है, और बस ये इंपॉर्टेंट, ये रहा आपका मेघालय प्लेटू। ठीक है, कहाँ कहाँ है, मेघालय और असम में है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटूज का सिस्टम खत्म, अब हम बात करने जा रहे हैं कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया की। कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया में, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। द कोस्ट लाइन टचेस 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। टोटल ये है 13, जिसमें से 9 स्टेट्स हैं और 4 यूटीज हैं। एक बार चेक कीजिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं। आप जब यहां पर आएंगे तो ये बे ऑफ बंगाल है, यहां पर आपका अरेबियन सी है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है जी, कोस्टल रीजन्स। अब हम ये अरेबियन सी वाला, ये बे ऑफ बंगाल वाला, इंडियन ओशन में भी कुछ तो है क्या, ये सारा चीज देखने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्टलाइंस में, कोस्टलाइन का। तो सबसे पहले तो बात आई ये कि टोटल कोस्टलाइन लेंथ कितना है। तो टोटल कोस्टलाइन लेंथ का अगर आप बात करें 1970 डेटा स्टैंडर्ड, तो 7516 किलोमीटर का है, जिसमें मेन लैंड कोस्टलाइन आपका 5400 किलोमीटर लमसम, और आइलैंड का कोस्टलाइन आपका 2000 या 2100 किलोमीटर के लमसम है। 7500 टोटल, 5400 मेनलैंड। मेनलैंड बोले तो स्टेट्स, ऐसा मेनलैंड बाउंड्री के अंदर ये वाला पोर्शन। ठीक है, और आइलैंड्स के कारण जो कोस्टलाइन है वो आपका 2094 या 2100 किलोमीटर लमसम। ठीक है, तो इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, ऐसा ये 5400 और ये 2100 किलोमीटर, एक रफ स्केच। ठीक है जी, 2023 में डाटा रीवेरिफाइड हुआ, अभी क्या है, 11,098.81 किलोमीटर है टोटल। मेनलैंड में आपका इतना है, ठीक है, और आइलैंड्स में इतना है। इस फैक्ट को एक बार चेक कीजिएगा। मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड फ्रॉम चेन्नई कोस्ट। अच्छा, जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हर स्टेशन पे लिखे रहता है कि इसका सी लेवल से कितना हाइट है, तो जो वो रेफरेंस सी लेवल लिया जाता है, जिससे हर जगह का हाइट मेंशन किया जाता है, वो रेफरेंस सी लिमिट
आपका चेन्नई के कोस्ट को रेफरेंस मान के लिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कोस्ट लाइन बाय स्टेट्स रिवाइज्ड इन 2023। आपसे क्या हो सकता है, ये आपको स्टेट्स दिए हुए हैं, उनके कोस्ट लाइन्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि इतना लेंथ होके रखा है, ठीक है। उनका ऑर्डर हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है गुजरात, ठीक है। गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। इसके बाद आता है आपका आंध्रा, इसको मैं जी लिख रहा हूं, इसको ए लिख रहा हूं। सेकेंड लॉन्गेस्ट मेनलैंड स्टेट में है, गुजरात भी मेनलैंड स्टेट में ही है। इसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में मेनली कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है केरला मालाबार कोस्ट। इसके बाद आता है उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लास्ट में आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आते हैं, ठीक है। अब इसको दिमाग में कैसे रखें इस ऑर्डर को, तो इसके लिए एक फनी सी ट्रिक बनाई है, ठीक है। हम लड़कों में मेनली बहुत ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि मेरे को जाना है दोस्तों के साथ, घूमने को जाने का है, ऐसा गोवा जाने का है, ऐसे वेस्टर्न घाट्स में जाने का है, ट्रैकिंग करने का है। तो ट्रिक कुछ इसी तरीके से बनाई गई है, होप आप इसको दिमाग में रिटेन रख पाए। गौतम को केवल भेजो गोवा, ये फनी ट्रिक है, आप इसके अलावा भी बना सकते हैं। यहाँ पर जी बोले तो आपका गुजरात है, ए बोले तो आंध्रा है, टी बोले तो तमिलनाडु है, एम बोले तो महाराष्ट्र है, के बोले तो केरला है, नहीं कर्नाटका है, ओ बोले तो उड़ीसा है, के बोले तो केरला है, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट बंगाल है, और बी बोले तो बी कुछ नहीं है। जी बोले तो गोवा है, ए बोले तो अंडमान एंड निकोबार है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे करके बना के दिए, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमको ठीक है, हाँ जी। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में आइडिया ले लेते हैं। हालांकि हालांकि हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा आइडिया लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट आपका नैरो है, फ्लैट है, बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट आपका ब्रॉड है, फर्टाइल है, डेवलप्ड फ्रॉम रिवर डेल्टाज है। आपने देखा होगा कि हमारे मैक्सिमम रिवर्स इस साइड आते हैं। कुछ गिने चुने ही रिवर्स हैं जो वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्ट साइड जाते हैं। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम रिवर्स आ रहे हैं तो रिवर्स के डेल्टाज भी हमारे ईस्ट साइड में ज़्यादा बन रहे हैं। रिवर के डेल्टाज अगर यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं तो यहाँ पर फर्टाइल एरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सेक्शन नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें, वेस्टर्न कोस्ट आपका मुंबई और गोवा से शुरू होता है और मालाबार तक जाता है। ये नॉर्दर्न सरकार से शुरू होता है और कोरोमंडल कोस्ट तक जाता है, ठीक है। की फीचर्स, रॉकी शोरलाइंस हैं, फ्यू लगून्स हैं। यहाँ पर महानदी का डेल्टा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के डेल्टाज हैं, इन रिवर के डेल्टाज हैं, ठीक है। मेजर हार्बर्स यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न कोस्ट पर मुंबई है, जंजीरा है, उडुपी है। उडुपी कहाँ पर है आपका, कर्नाटका में है। कोच्चि, कोच्चि कहाँ पर है, केरला में है। न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ईस्टर्न कोस्ट पर विशाखापट्टनम है, हल्दिया है, पारादीप है, कामाराजार है,
ठीक है, चिदम्बरनार है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नदर्न सरकार्स बिटवीन महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में, ये नदर्न सरकार्स कहाँ पर है? बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? कृष्णा डेल्टा और कोमोरिन कन्याकुमारी के बीच, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मैरीटाइम जोन्स की। क्या होता है आपका जो कंट्री है उसका जो कोस्टलाइन होता है, यहाँ से लेके 12 किलोमीटर, फिर 12 के बाद यहाँ से लेके 24 किलोमीटर, और यहाँ से लेके किलोमीटर नहीं, नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स। इन तीनों एक्सटेंट का सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है इसको टेरिटोरियल सी लिमिट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपकी फुल सोवरेनिटी होती है, सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। फुल सोवरेनिटी है किसी भी कंट्री का। ये जो चीज है ये अंक्लॉज के लॉज को फॉलो करते हुए है। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका कंटीजुअस जोन, जो 24 नॉटिकल माइल्स तक है। ठीक है, यहां तक आप कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है। इस एरिया तक आप साइंटिफिक रिसर्च, रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, 12, 24, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसको मैंने इसे डायग्राम से भी बताने का कोशिश किया है। आपका ये क्या कहते हैं, बेसलाइन है। बेसलाइन से आपने 12 नॉटिकल माइल्स बढ़े, ये आपका टेरिटोरियल सी है, सोवरन, ऐसा सोवरेन वाटर है। इसके बाद ऐसा 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस जोन है। ठीक है, इसके बाद आपका 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स एंड फैक्ट्स। रन ऑफ कच्छ, गुजरात। सीजनल सॉल्ट मार्शी लैंड। ठीक है, वंस अ शैलो आर्म ऑफ अरेबियन सी, क्लोज्ड ऑफ बाय जियोलॉजिकल शिफ्ट 5000 ईयर्स एगो, लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ये आप दिमाग में रखिएगा। सर क्रीक डिस्प्यूटेड इंडिया पाकिस्तान मैरीटाइम बाउंड्री इन रन ऑफ कच्छ। जो ये सर क्रीक थे, और भी किसी कारण से ये इंपॉर्टेंट हैं। किस कारण से हैं? इंडिया पाकिस्तान की मैरीटाइम बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट के कारण ये चर्चा में थे। ठीक है, लेक पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पर है। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट इट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, श्रीहरिकोटा, इसरो, इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर इज हियर, ये इंपॉर्टेंट है। रन ऑफ कच्छ आपको दिमाग में रखने का है कि गुजरात में है, इतना आप दिमाग में रख सकते हैं। लेक पुलिकट क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। पहली कौन सी है? चिल्का लेक है। कहाँ है चिल्का लेक? उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रैंक्यूबार, ये तमिलनाडु कोस्ट में है। डेनिश कॉलोनी थी। ठीक है, 1620 से 1845 तक। ठीक है, न्यू जेरूसलम चर्च है यहाँ पर।
ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि ऐसे ट्रैंक्यूबार कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु कोस्ट में है, और डेनिश कॉलोनी थी 1620 से लेके 1845 तक। ठीक है, अब कोस्टल इरोजन जो होता है, जो कोस्ट लाइंस हैं उनका इरोजन होता है, तो जो वो इरोजन हो रहा होता है उसमें ये बताने का कोशिश किया गया है कि सबसे पहले किससे होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोस्ट का इरोजन करते हैं। तो सबसे ज्यादा इरोजन जो होता है कोस्ट का वो होता है सी वेव्स से, इसके बाद टाइड्स से जो सी के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो करंट्स हैं, ओशियन करंट्स हैं, इसके बाद सुनामी वेव्स हैं, और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे लास्ट में है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एग्जाम में ये चीज कुछ ऐसा ट्रिकी बना के दिया जा सकता है, क्योंकि हर गलत हो रही चीज के पीछे कारण इंसानों का दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हर गलत चीज के होने का कारण ह्यूमन एक्टिविटीज दे दिया गया तो आप गलत कर सकते हैं, तो ऐसा ना हो। सबसे ज्यादा इरोजन होता है आपका सी वेव से, फिर टाइड से, फिर करंट से होता है, फिर सुनामी वेव्स। इन एंशियंट इंडिया द इंडियन ओशन वाज नोन एज रत्नकार। क्यों रत्नकार? रत्नकार बोले तो रत्न, अ प्लेस वेयर जेम्स एंड ज्वेल्स आर फाउंड। ठीक है, ये एग्जाम में कभी किसी स्टेट पीसीएस के पूछा गया क्वेश्चन है। रत्नकार, रत्नकार बोले तो रत्न, आभूषण। ठीक है दी, आपको पुलिकट लेक का ये एक छोटा सा इन्फोग्राफिक्स बना के दिया है। यहाँ पर आप ये देखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु, ठीक है, इसके बॉर्डर पर है आपका श्रीहरिकोटा। ये है, बे ऑफ बंगाल में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये है, इस चीज को आप इस तरीके से दिमाग में रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कुछ एग्जाम ट्रैप्स, केप कोमोरिन को हम कन्याकुमारी भी बोलते हैं, जो इंडिया का मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टिप है, मेनलैंड का। कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, कृष्णा डेल्टा टू केप कोमोरिन। आंध्र प्रदेश आपका कुछ यहां से इस तरीके से लगता है, और तमिलनाडु आपका कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो कृष्णा से लेके जो आपका कैप कोमोरिन है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है। नदर्न सरकार क्या है? महानदी और इसके ऊपर वाला पोर्शन, महानदी उड़ीसा, महानदी और आपका जो ये कृष्णा का डेल्टा है, ये आपका क्या है? नदर्न सरकार से। नदर्न सरकार कहाँ से कहाँ तक? महानदी से कृष्णा तक, और फिर कृष्णा से आपका ऐसा कैप कोमोरिन तक, या आपका कन्याकुमारी तक आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, औरोविले इज इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस लिए फेमस है औरोविले? कमेंट में बताइएगा। अंडमान एंड निकोबार काफी चर्चा में है इस समय, क्योंकि आपकी अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी अभी ग्रेट निकोबार में घूम के आए हैं। ठीक है, उन्होंने वहाँ की हरियाली को देखते हुए काफी चिंता और आशंकाएं जताई हैं कि यहाँ पर अगर ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया तो पूरा ऐसा सब तबाही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिशन पार्टी का स्टैंड है कि यहाँ पर इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बायोडायवर्सिटी खतरे में आ जाएगी एंड ब्ला ब्ला करके। आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप ये चीज़ फॉलो किए होंगे। तो ये इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बोले तो बंगाल साइड, बंगाल अभी और चर्चा का विषय है, क्योंकि
ऐसा इलेक्शन और अभी आज या कल में रिजल्ट आ रहा। इंडियाज आइलैंड ग्रुप इन बे ऑफ बंगाल आर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स अ यूनियन टेरिटरी। ये एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। अंडमान ग्रुप ऊपर है, निकोबार ग्रुप ऊपर है। यहां राहुल गांधी जी घूम के आए थे। इनके बीच में इनको सेपरेट करने वाली लाइन 10 डिग्री चैनल है। ये यहां पर अभी इतना बताया गया, आगे जाके हम अभी इसका मैप देखने वाले हैं तो थोड़ा और डिटेल में चीजों को देख लेंगे। ठीक है, 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है? टोटल आइलैंड्स कितने हैं? 836। ये पूछा जाएगा क्या? अगर मन करे तो दिमाग में बचा रखिएगा, वैसे मुश्किल है। हाईएस्ट पीक पूछा जा सकता है, अंडमान ग्रुप में है। सैडल पीक है जिसकी हाइट 732 मीटर है, नॉर्थ अंडमान में है ये, इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। निकोबार ग्रुप में अंडमान ऊपर था, निकोबार नीचे था, बीच में 10 डिग्री चैनल था, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल था। निकोबार की हाईएस्ट पीक माउंट थुलियर है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, जहां पर आपके राहुल गांधी जी गए थे अभी। 10 डिग्री चैनल आपको बता दिया। बैरन आइलैंड, ठीक है, ये अंडमान सी में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया में। इसका पहला इरप्शन रिकॉर्ड हुआ था 1787 में, शताब्दियों पहले पहला इरप्शन इसका ऑब्जर्व हुआ था। ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया में। कौन सा? बैरन आइलैंड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, एक्टिव का बात कर लिया तो अब डोरमेंट का बात कर लेते हैं। एक्टिव बोले तो बहुत एक्टिव हो रखा है, डोरमेंट बोले तो सुषुप्त करके। तो डोरमेंट वॉल्केनो आपका है नारकोंडाम आइलैंड, ये अंडमान सी में है, ये डोरमेंट वॉल्केनो है। पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन बैरन आइलैंड पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो जब हम अंडमान निकोबार के जियोलॉजिकल ओरिजिन का बात करते हैं तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ अरकान योमा का एक्सटेंशन है। अरकान योमा बोले तो आपका म्यांमार का माउंटेन रेंज है, तो उसका एक्सटेंशन आता है। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। हमको पता ऐसे फंसा के दे दिया जाएगा पेनिनसुलर प्लेटू करके कुछ तो करके, या हिमालयन का ऐसा सब पार्ट कुछ ऐसा करके बना के दे दिया जाएगा, फंसने का नहीं है। म्यांमार का माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अरकन योमा, उसका एक्सटेंशन है आपका अंडमान निकोबार। एडम्स ब्रिज, ये क्या है? राम सेतु। क्या है? चेन ऑफ शोल्स फ्रॉम धनुषकोडी तमिलनाडु और पंबन आइलैंड टू श्रीलंका, श्रीलंका मन्नार आइलैंड। ठीक है, एडम्स ब्रिज। चेन ऑफ शोल्स, शोल्स क्या होता है कि इस तरीके का पत्थर होता है जिसमें ऐसा छोटे छोटे से होल्स होते हैं। सर उससे क्या होता है? आपने ये तो सुना ही है और पढ़ा ही है कि जय श्री राम लिखा गया था पत्थरों पर और उनको समुद्र में फेंका गया था और वो समुद्र में तैरने लगे थे, इस तरीके से सेतु बनाया गया था। एक्चुअली इन पत्थर के पीछे का कहानी ये है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और लॉजिक्स पर भी थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं तो इन पत्थर्स में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया इनका बढ़ता है। ठीक है, सरफेस एरिया बड़ा होता है लेकिन इनका डेंसिटी कम हो जाता है क्योंकि अंदर होल्स हैं, जिस कारण ये पानी में तैर पाता है। थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का यदि समझ आप रखते हैं तो ये लॉजिक आपको कनेक्ट करेगा। यदि आप कभी जाएंगे तो वहां पर ये पत्थर दिखाए जाएंगे आपको और बताया जाएगा ये पत्थर पानी में तैरता है, इसी पत्थर को फेंका गया था, वहीं से उठा के लाए हैं हम। पीछे का लॉजिक ये है। ठीक है, एडम्स ब्रिज, राम सेतु। ठीक है, ग्रेट निकोबार
सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया है यहाँ पर। यहीं पर आपका इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है। ठीक है, ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, सुमात्रा के करीब है, कुछ इस तरीके से करके। ग्रेट निकोबार, ये देखिए आपका इंदिरा पॉइंट मैंने बना के दिया है, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ये आपके निकोबार वाले पोर्शन है, ये आपके अंडमान वाले पोर्शन है। इस मैप में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, सैडल पीक हाईएस्ट पॉइंट था कहां पर, अंडमान में। बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो था, याद है। नरकोंडम आइलैंड डोरमेंट वॉल्केनो था। 10 डिग्री चैनल, यही अंडमान और निकोबार को बीच में। एक और है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज क्या है? डंकन पैसेज सर ये है जो अंडमान है आपका, लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है आपके ऊपर वाले अंडमान से, डंकन पैसेज। ठीक है, साउथ अंडमान में आपके, ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ अंडमान में आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, या इसको आप साउथ अंडमान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, शहीद द्वीप है ऊपर ही अंडमान में, स्वराज द्वीप भी है। ये इंपॉर्टेंट है सर, पूछा गया है, पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल याद रखने का, डंकन पैसेज याद रखने का, डंकन पैसेज के नीचे लिटिल अंडमान है, ऊपर और अंडमान है। सैडल पीक हाईएस्ट पीक है, ये रही नॉर्थ अंडमान में है, हम देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, और कोई पॉइंट? और यहाँ पर जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। जारवा ट्राइब्स, ओंग ट्राइब्स, ग्रेट अंडमानीज, ये तो आप देख के ही बता पाएंगे, सेंटलीज एंड शॉपमेन, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार अब बे ऑफ बंगाल में हो गया, तो अब बैलेंस बनाने के लिए हम अरेबियन सी साइड में आ जाते हैं। लक्षद्वीप काफी चर्चा में रहा जब हमारे रिश्ते मालदीव के साथ सुदृढ़ या खराब हो रहे थे। आपके प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप में गए और वहाँ का अच्छा ऐसा सीनरी और व्यूज दिखाया तो मालदीव के हाथ पसीज गए थे। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी। लक्षद्वीप is an archipelago of 12 atoll, 3 reefs, 5 submerged banks near the Malabar coast, forming a union territory. मालाबार कोस्ट बोले तो आपका ऐसा केरला वाला एरिया। ठीक है, प्रीवियसली नोन एज लकादीव, मिनिकोय एंड अमिनी दीवी आइलैंड्स, रीनेम्ड टू लक्षद्वीप इन 1973। ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन है कई आइलैंड्स का। ठीक है, पहले इसको लकादीव, मिनिकॉय एंड अमिनी दीवी आइलैंड बोलते थे, इसको 1973 में पूरा ऐसा लक्षद्वीप करके बोलना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल्स इसके देख लेते हैं, इसके बाद इसका भी मैप देख लिया जाएगा। ठीक है जी, टोटल आइलैंड्स कितने हैं? 36 हैं। 12 अटोल, 3 रीफ्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स। टोटल एरिया, नो नीड, डिस्टेंस फ्रॉम केरला कोस्ट, एक रफ आइडिया रख सकते हैं। कैपिटल लक्षद्वीप की कवरत्ती है। लार्जेस्ट आइलैंड, ये दिमाग में रखिएगा, एंड्रोट, लक्षद्वीप में। सेकेंड लार्जेस्ट मिनिकोय। मिनिकोय आपका रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। 10 डिग्री चैनल अभी पड़ा था सर, अब 9 आ गया। 10 डिग्री चैनल से क्या हो रहा था सर? 10 डिग्री से आपका जो अंडमान वाला पोर्शन था और निकोबार वाला पोर्शन उनके बीच में था। 10 डिग्री नॉर्थ, याद रखिएगा। सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है यहाँ पे? इसमें मिनिकॉय है।
ठीक है, अभी हम मैप भी देखने जा रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। कंपोजिशन 100% कोरल रीफ आइलैंड है ये। ठीक है, 100% कोरल रीफ। 9 डिग्री चैनल आपको जैसा हमने बताया कि मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड को सेपरेट करता है। मिनिकॉय आपका साउथ में है और पूरा पूरा लक्षद्वीप आपका ऊपर है। ये रहा आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नियरेस्ट कोस्ट कौन सा है? मालाबार कोस्ट है। ठीक है, नॉट कोरोमंडल। मालाबार कोस्ट बोले तो केरला, कोरोमंडल कोस्ट बोले तो तमिलनाडु साइड, आंध्रा एंड तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने मैप। ये देखिए, इस साइड वेस्टर्न साइड में ये आपका मैंगलोर रहा, कालीकट रहा, कोचीन रहा। ठीक है, ये रहे आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये रहा आपका 9 डिग्री चैनल। मिनिकोय नीचे और सारे ऊपर। ठीक है जी। कैपिटल, आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, कुछ और छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, उनका थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। आइडिया बोले तो कि कौन से स्टेट के आसपास हैं, हल्का सा लोकेशन का एक रफ स्केच आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे सालसेट, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया, मुंबई एंड थाने लाई ऑन इट। ठीक है, एलिफेंटा, अजन एलिफेंटा की केव्स कहाँ पर हैं? मुंबई। ठीक है, 10 किलोमीटर है गेटवे ऑफ इंडिया से। ठीक है, आप ये बहुत ऑब्वियस टाइप का है, आप हो सकता है जानते भी हो। ये फेमस रॉक रॉक कट केव्स हैं। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु, आप जानते हैं। ठीक है, लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, श्रीहरिकोटा अभी हमने देखा, पुलिकट लेक कहाँ? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। सतीश धवन स्पेस सेंटर है, पुलिकट को बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है। मजूली आइलैंड इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, असम में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा? मजूली आइलैंड। इसके बाद दिवी और दिवी सीमा आइलैंड, ये कहाँ है? कृष्णा रिवर के डेल्टा पर है, आंध्र प्रदेश में। लाई लाइज एमिस्ट कृष्णा रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी साइक्लोन प्रोन। गंगा सागर इंपॉर्टेंट है, गंगा डेल्टाइक रीजन में। गंगा सागर हम गंगा से कनेक्ट कर सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के थ्रू जा रही होती है, तो जहां पर गंगा डेल्टा बना रही होती है उसी के आसपास है। ठीक है, यहाँ सागर मेला फेयर लगता है इसलिए, बस। सिलसेट इंपॉर्टेंट है, मजूली काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर लगे आपको तो गंगा सागर आप दिमाग में रख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में है। मजूली में मेनली आपसे ये चीज पूछा जाता है और ये भी। ठीक है, ये आप बस ये दिमाग में रखिएगा कि ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 10 डिग्री चैनल हम देख चुके हैं, अंडमान एंड निकोबार के बीच में था। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के बीच में था। डंकन पैसेज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में था, देखा था हमने। पंबन और पाक स्ट्रेट इंडिया में रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में था। कोरल रीफ्स इन इंडिया, ठीक है, 4 मेजर रीजन्स में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स आपके वही सी वर्ड साइड ही हैं रीफ्स। बहुत ऑब्वियस टाइप के आपके कोरल रीफ्स होते हैं ये जो सी वर्ड साइड पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाए जाते हैं फ्रिंजिंग एंड पैच रीफ्स। लक्षद्वीप में आपके अटोल रीफ पाए जाते हैं, देखा था ना कितने 12 थे। ठीक है, इसमें अटोल रीफ का मतलब क्या है? इंटायर आइलैंड ग्रुप बिल्ट ऑन कोरल। गल्फ ऑफ कच्छ में भी आपके पैच रीफ पाए जाते हैं। तो मेनली 4 मेजर रीजन्स हैं, अंडमान निकोबार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, लक्षद्वीप है और गल्फ ऑफ कच्छ है। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है? गल्फ ऑफ खंबात, कमेंट में बताइएगा। बैरन आइलैंड क्या था? एक्टिव वोल्केनो था, कहां पर था? अंडमान निकोबार में था। अंडमान में था कि निकोबार में था? अंडमान में था। नारकोंडम डोरमेंट था। ठीक है, इसके बाद
तिलांचोंग इज अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, नॉट लक्षद्वीप। ठीक है। सर क्रीक, अभी देखा था हमने। सर क्रीक, इंडिया पाकिस्तान टाइडल इश्यूरी डिस्प्यूट इन रन ऑफ कच्छ, सेपरेट गुजरात फ्रॉम सिंध। ठीक है। 10 डिग्री चैनल देख चुके हैं। रामेश्वरम आइलैंड देख चुके हैं। मुंबई लाइज ऑन सालसेट आइलैंड देख चुके हैं। एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या हैं? नेम ऑफ लक्षद्वीप इन मलयालम एंड संस्कृत मीन 100,000 आइलैंड। कोई जरूरी नहीं पूछा जाए, बट अगर लगता है तो आप दिमाग में रखिएगा। एडम्स ब्रिज, राम सेतु, वही शोल टाइप का, स्टार्ट्स फ्रॉम धनुषकोडी टिप टू पंबन आइलैंड, धनुषकोडी टिप ऑफ पंबन आइलैंड एंड एंड्स एट श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड। ठीक है। सेमी कनेक्टेड टू इंडियन mainland बाय 2.2 किलोमीटर पंबन ब्रिज। कोरी क्रीक, सर क्रीक के कारण दिस कोरी क्रीक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। मैरी टाइम बॉर्डर है आपका। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। अंडमान निकोबार ग्रुप वॉज फॉर्म्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ अरकन योमा, अ टेरिटरी माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार। हम देख चुके हैं ये चीज। क्विक रिकैप है। सियाचिन का लोकेशन आपको पता है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा था। मेल्टिंग रेट हिमालयाज का हाई है। हाईएस्ट पीक अंडमान का सैडल पीक है। निकोबार का माउंट थुलियर है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड है। 10 डिग्री चैनल पता है आपको। 9 डिग्री चैनल भी पता है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप कावारत्ती है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड्रोट है। मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया मुंबई और थाने, याद है सालसेट मोस्ट पॉपुलर आइलैंड है। राम सेतु स्टार्ट्स एट धनुषकोडी इन पंबन आइलैंड तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार नियरेस्ट कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया है। कोरोमंडल कोस्ट आपका कहां से कहां तक है? कृष्णा से लेके कैप कोमोरिन तक, याद है बनाया था आपने। ये महानदी था, ये कृष्णा था, ये कैप कोमोरिन था। यहाँ पे आपका कोरोमंडल था और ये आपका महानदी, ये कृष्णा, और ये आपका क्या था? नॉर्दर्न सरकार, याद है अभी देखा था अपन ने। मालवा प्लेटू कहां पर है? अरावली और विंध्या के बीच में है। कौन से स्टेट्स में था? राजस्थान और एमपी। डेक्कन ट्रैप का अगर आप एज का बात करें, क्रिटेशियस पीरियड हम देख चुके हैं, 66.25 मिलियन ईयर्स एगो। मेघालय प्लेटू सेपरेटेड बाय मालदा गैप, कहाँ है मालदा गैप? वेस्ट बंगाल। दंडकारण्य एरिया, एरिया नो नीड। वेस्ट टू ईस्ट हिमालयन पासेस, ये हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। नाथुला रीओपेंड इन 2006, क्यों बंद हुआ था? जब हमारा 1962 में लड़ाई हो गया था तो बंद हो गया था। पास हाईएस्ट एलिवेशन नाथुला पास। ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। जब आपको ये लेक्चर कराए जा रहे होते हैं तो जो की पॉइंट, जो एस्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, कोशिश कीजिए कि इनको आप शॉर्ट में अपने पास लिख लें। ऑल्दो आपको ये पीडीएफ मिल जाते होंगे, बट कोशिश किया कीजिए कि इनको आप शॉर्ट में अपने पास लिख लें। उससे क्या होगा, जो, क्योंकि उनके साथ मैं ये बोलते रहता हूँ कि ये एग्जाम में पूछे जा सकता है या पूछा गया है, वो क्वेश्चन आप इनडायरेक्टली साथ साथ प्रैक्टिस करते चलते हैं। अल्टीमेटली इंसान का कॉन्फिडेंस उसी से बनता है कि क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाएं। तो इनडायरेक्टली हम क्वेश्चंस के थ्रू ही थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि यदि आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको लेक्चर्स डाइजेस्ट आ रहे हैं तो आप कोशिश किया करें कि साथ में थोड़ा थोड़ा सा कीवर्ड वाला चीज लिखते रहें। मैं आपसे ज़्यादा मेहनत की अपेक्षा नहीं रखता। बाकी आपके अगर कोई सुझाव हो जिससे हम अपने लेक्चर्स को और बेहतर बना सकें तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल पीसीएस क्रांति आप यूट्यूब पर
सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम इसी तरीके और बेटर लेक्चर्स बनाने के लिए प्रयासरत हैं। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। इसके अलावा भी यदि आपके साइड से कोई सजेशन या सुझाव हो हमारे लिए, जिससे हम और बेटर हो सकते हो, क्योंकि हमारी भी अभी वही फितरत है कि हम और अपने आप को बेटर करते जाएं। ठीक है, और ऑब्वियसली आपकी भी है, इसीलिए आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ अपने लेक्चर को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।